हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज बहुत ही आसान और सरल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग। मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और मैं इसको आपको सिल के बताऊंगी। और सबसे पहले आपको ब्लाउज का नाप लेना है। देखिए, जैसे ये आपका ब्लाउज है तो आप इसको पहले अच्छे से रख लें। इस तरीके से आपको ब्लाउज को रखना है और फिर यहाँ से चेस्ट का नाप लेना है। अब देखिए, यहाँ पे चेस्ट है वो है 17, लंबाई है 13। इसके जो शोल्डर हैं वो है 11 इंच के, तो 11 का हम इस तरीके से आधा करेंगे तो 5.5 इंच होगा। तो एक 3 नाप जरूरी है। जब भी आप ब्लाउज बनाए तो ये 3 नाप बराबर लें। अब कपड़े को हम डबल करेंगे, ये डबल है इस तरीके से। सबसे पहले हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारी चेस्ट है 17, तो 17 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे 2 इंच। 2 इंच हमें कपड़ा अलग से लेना है। अब ये हमारा आगे और पीछे का पल्लर है। कपड़े को हम लंबाई में डबल कर लेंगे। अब हमें जैसे नीचे की साइड तुरपाई करनी है तो 1.5 इंच कपड़ा लेंगे अलग से। अब ये 1.5 इंच हमने कपड़ा अलग से लिया है। अब अपनी लंबाई ले लेंगे। तो जैसे हमारी लंबाई है 13 इंच, तो 13 इंच पे हम ये निशान लगा देंगे। अब जैसे हमारे शोल्डर हैं 11 इंच के, तो हम 11 का आधा करेंगे तो 5.5 इंच होगा। अब इसके आरोमल लेंगे वो 6 इंच के लेंगे। आरोमल हमारे 6 इंच के, शोल्डर शोल्डर हमारे 5.5 इंच है। अब हम यहाँ पे आधा इंच इस तरीके से गोलाई का निशान लगा देंगे। यहाँ पे चौकुटा है, आधा इंच की दूरी पे हमने एक गोलाई का निशान लगा दिया है। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच की। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 7 इंच, 8 इंच या 10 इंच। तो यहाँ पे मैं गले की लंबाई लूँगी, वो लूँगी 9 इंच। अब हमने यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लिया, गले का आरुमल का भी निशान लगा लिया है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे प्लेट का निशान। यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेट का निशान लगा लिया। इसकी लंबाई रखेंगे हम 5 इंच की। अब ये पीछे के पल्लर को हम आगे की साइड रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए, पीछे के बराबर हमने आगे के आरुमल की कटिंग करनी है। आगे का गला हम 6 इंच का रखेंगे और गले की चौड़ाई 2.5 इंच की। अब देखिए, पीछे का पल्लर हमारा यहाँ तक है। आगे का पल्लर लेंगे हम यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा। और एक कपड़ा हमारा यहाँ पे ज़्यादा है, तो अगर हम चाहें तो इसको डबल तीरा लगा सकते हैं। डबल करके तो हमें आगे की साइड तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, पीछे की साइड ही तुरपाई करनी पड़ेगी। अगर आपका कपड़ा छोटा है तो आप पीछे के पल्लर से आगे का पल्लर बढ़ा लेंगे 1.5 इंच। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पीछे के पल्लर से आपको आगे का पल्लर बढ़ा लेना है 1.5 इंच। अब पीछे का पल्लर हम हटा देंगे। अब हम आरोमल पे यहाँ पे आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे कटिंग का। अब हम यहाँ पे 13 इंच पे लगाएंगे तीरे का निशान। हमें 13 इंच पे तीरे का निशान लगाना है।
तीरा हमें हमेशा 13 इंच या 13.5 इंच पे या 14 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि अगर हम छोटा निशान लगाएंगे 12 इंच पे तो तीरा हमारा ऊपर की साइड जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 13 इंच पे हमें निशान लगाना है। अगर हमारी चेस्ट ज़्यादा है तो हम 14 इंच पे लगाएंगे या 13.5 इंच पे। अब 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे और ऊपर की साइड, और इसमें तीरे का शेप का निशान लगा देंगे इस तरीके से। अभी हम यहाँ पे तीरे की कटिंग कर लेंगे, जिससे आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए। अब देखिए मेरा तीरा यहाँ तलक है, यहाँ तलक, तो इसको मैं इस तरीके से डबल करके यहाँ पे तीरे की कटिंग कर लेंगे। और जो भी कपड़ा ज़्यादा है उसको हम काट लेंगे। अब देखिए यहाँ तलक हमारी लंबाई थी पीछे की 1.5 इंच, मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया था जो मेरा तुरपाई में जाता, तो मैंने इसको डबल कर लिया। यहाँ तलक मेरा तीरा है तो इसको मैंने इस तरीके से डबल किया है, और मैं यहाँ पे डबल तीरा लगा लूँगी, तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी इस तरीके से। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। 9.5 इंच पे हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। अब देखिए हम अपनी फिटिंग का निशान पहले लगाएंगे। जैसे हमारी चेस्ट है 17 इंच, तो 17 का हम आधा करेंगे तो हमारा 8.5 इंच हो रहा है। तो 8.5 इंच पे हम यहाँ पे पहले फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब जैसे ये हमारा 8.5 इंच है तो इसको हमें इस तरीके से डबल करना है और यहाँ पे नीचे की साइड रखना है। तो यहाँ पे मेरा प्लेट का निशान हो जाएगा। तो 8.5 का मैं आधा करूँगी तो 4.25 इंच हो रहा है, तो 4.25 इंच पे मैं यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लूँगी नीचे की साइड। अब 2 इंच ऊपर रखेंगे हम बगली की प्लेट इस तरीके से। गले की प्लेट हम यहाँ पे रखेंगे, जो हमारा ये गले का पट्टी है इसके बराबर हमें यहाँ पे रखनी है 9.5 इंच पे लंबाई में। आरोमल की प्लेट हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों साइड हमारे कैंची के निशान हो गए। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे हम, और ये निशान दोनों साइड आ जाएंगे। और यहाँ पे अब हम प्लेटें डालेंगे। और ये नीचे का तीरा है। आगे का पल्लर हमारा कट गया है, अब बाजू निकालेंगे। हमारी बाजू की लंबाई है वो 5 इंच है, तो 1.5 इंच हम लंबाई ज़्यादा लेंगे कपड़े की, क्योंकि तुरपाई करेंगे 1 इंच अंदर की साइड, आधा इंच सिलाई में जाएगा। कपड़े की चौड़ाई लेंगे हम 18 इंच। अब हमें यहाँ पे 5 इंच की बाजू रखनी है लंबाई में, तो 1.5 इंच हम कपड़े को ज़्यादा लेंगे तुरपाई के लिए, और यहाँ पे सिलाई में जाएगा। और कपड़े की चौड़ाई हमने ली है 18 इंच। अब इसको हम डबल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे और इसको हम ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाएंगे, बाजू की कटिंग का निशान। अब ये हमारी जैसे मोरी है यहाँ से, तो यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे गुंजाइश के लिए। अगर आप पे बाजू की कटिंग नहीं आती है अच्छे से तो आप हमारे चैनल में देख लें। अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए हमारे निशान लगे हुए हैं, यहाँ पे हम पहले प्लेटें डालेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड हमारे निशान लगे हुए इस तरीके से रखना है, क्योंकि पल्लर एक जैसे हो जाते हैं, एक ही साइड के दोनों पल्लर हो जाते हैं, तो हमें इस तरीके से रखना है। अब प्लेट डालेंगे।
देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से उठाएंगे तो यहाँ पे हमें आधा इंच लेना है, आधा इंच की चौड़ाई, और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब नीचे की प्लेट है, इसकी चौड़ाई हमें 1 इंच की लेनी है। यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई लेंगे और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। इंची टिप को हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच की चौड़ाई ले लेंगे और इसको भी हमें कम करते हुए उतारना है। अब यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई, यहाँ पे लेंगे आधा इंच की चौड़ाई और इसको भी हमें कम करते हुए उतारना है। यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई लेंगे, आरूमल की प्लेट की जो चौड़ाई है वो भी आधा इंच की लेंगे, कम करते हुए उतारें। अब देखिए हमें यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी रखनी है प्लेटों में, पास पास में प्लेट ना आ जाए। देखिए यहाँ पे 2 इंच है दूर, 2 इंच यहाँ पे और 2 इंच यहाँ पे, इस तरीके से हमें प्लेट में दूरी रखनी है। अब हम इसमें तीरा जोड़ लेंगे। ये देखिए प्लेट तो हमारी बराबर डली है। अब देखिए तीरा है हमारा, यहाँ पे जो ज़्यादा चौड़ाई है वो हम आगे की साइड इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए हमारा नीचे का तीरा लग गया है अच्छे से। अब इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार करेंगे। अब देखिए दोनों साइड हमारे तीरे लग गए हैं और दोनों पल्ला तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। कपड़े की चौड़ाई ली है 3 इंच की। अब इसको हम अंदर की साइड इस तरीके से दबा देंगे और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और इसके ऊपर हमें रख के काज वाली पट्टी बनानी है पहले। अब यहाँ पे चौड़ाई है 1.5 इंच पट्टी की। अब इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब ये पट्टी को हमने अंदर की साइड दबा दिया। अब इसको इस तरीके से दबा के तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से तुरपाई करनी है और ये पट्टी के ऊपर इस तरीके अभी यहाँ पे हम दोनों पल्लरों को इस तरीके से रख के देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पल्लर बराबर हैं और गले की लंबाई भी नाप लेंगे।
अब देखिए हमें यहाँ पे अपने गले की लंबाई नापनी है इस तरीके से। तो हमारा गला यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, तो आधा इंच हम यहाँ पे और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए दोनों साइड हमने कटिंग कर ली गले की और ये बराबर है। अब इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। अब देखिए पहले पीछे की साइड हमें प्लेटें डालनी है। अब इसमें हम आगे की पल्ला जोड़ देंगे। यहाँ से शोल्डर से पहले जोड़ना है। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब जैसे हमने कपड़ा लिया है गुंजाइश का, वो 1 इंच लिया है, तो 1 इंच हम यहाँ पे कपड़े को दबा देंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें कपड़े को दबाना है, 1-1 इंच। अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे यहाँ से। अब देखिए हमारी कमर थोड़ी सी यहाँ पे ब्लाउज की ज़्यादा है, तो 2 इंच कपड़ा ज़्यादा है, तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच कपड़ा दबाना। तो हमें कमर की साइड ही निशान लगाना है, इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो हम बाजू लगाने के बाद भी यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। तो दोनों साइड हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है, क्योंकि चेस्ट तो हमारी बराबर है। यहाँ पे 8.5 इंच चेस्ट हमारी, इस तरीके से देख लेंगे। देखिए तो चेस्ट तो बराबर है, बस हमें यहाँ पे आधा इंच इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो आधा यहाँ पे, आधा पीछे की साइड है, तो 1 इंच हो जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगानी है। तो अभी हम इसमें बाजू लगा लेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें आधा इंच इसको खोलना है। अब जैसे देखिए हमारी ये बाजू है, तो पहले हमें यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगानी है बाजू पे। यहाँ पे हम थोड़ी 1-1 इंच सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हम बाजू को लगाएंगे। तो पहले हम इसको नाप लेंगे आरूमल के ऊपर रख के, क्योंकि बाजू की अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी तो हम काट लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको नापना है। थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है हमारी बाजू की, थोड़ा सा काट लेंगे। मैं हमेशा थोड़ी बाजू की चौड़ाई ज़्यादा ही काटती हूँ, क्योंकि बाजू छोटी ना पड़ जाए। हमें तो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा तो हम उसको लगा लेंगे। अगर आप नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए मैं हमेशा आपको ज़्यादा ही चौड़ाई लेके बताती हूँ। अगर आपकी चौड़ाई सही भी बैठ सकती है, तो मैंने थोड़ा सा ही काटा है। अब मैं बाजू को लगा लूँगी। अगर मेरी बाजू की चौड़ाई ज़्यादा है तो मैं इसी तरीके से काटती हूँ। तो आपको भी पहले नापना है और फिर काटना है।
अब देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने आरूमल में। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। इसको मोरी को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब मोरी पे सिलाई लगा ली हमने, और यहाँ पे देखिए आधा इंच हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू लगानी है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो अभी हम लगा लेंगे दूसरी बाजू, और इसमें हम मोरी पे सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सिलाई लगा के बता दिया है। मोरी पे इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अभी मैं इसको इस तरीके से अंदर की साइड दबा के और तुरपाई कर लूँगी। उधर की साइड मैंने सिलाई लगा के आपको बताया है, फिर बाद में मुझे ये सिलाई निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने एक साइड ही सिलाई लगा के आपको बताया है। तो अगर आप इस तरीके से सिलाई लगा के फिटिंग करना चाहें तो सिलाई लगा के भी फिटिंग कर सकते हैं। अब हमारी गले की पाइपिंग रह गई है। अब हमें गले की पाइपिंग लगानी है, और एक बार मैं आपको नाप लेके भी बता दूंगी कैसे फिर दोबारा से हमें नाप लेना है। तो फिर हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे इसको अंदर की साइड दबा के इस तरीके से। तो अगर सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब गले में पाइपिंग लगाएंगे। आगे का गला तो हमने नाप लिया है। अब देखिए हमारे छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं, तो इसमें से हम पाइपिंग निकालेंगे। तो पहले कपड़े को हमें डबल करना है। डबल करने के बाद हम कुन्नी से इसको तिरछा करेंगे इस तरीके से। कपड़ा हमेशा गले में तिरछा करके ही लगाना है, और यहाँ से हमें इस तरीके से करना है। अब हम यहाँ पे लेंगे गले की, यहाँ पे लेंगे पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की। अब इसको हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसको हमें सारी पट्टी को जोड़ना है। अब देखिए हम ये गले के ऊपर पट्टी रखेंगे, आधा इंच पट्टी को बाहर रख
अब देखिए पट्टी लगाने के बाद इसको इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे इसको दबा के सिलाई लगाएंगे। अंदर का कपड़ा हमारा दबना चाहिए। यहाँ पे हम चौड़ाई रखेंगे आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने पूरे कपड़े पे सिलाई लगा ली है। इस तरीके से पट्टी पे पहले सिलाई लगानी है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो अंदर का कपड़ा है वो मेरा ये पट्टी में दब गया है। इसको दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब जो पट्टी का कपड़ा ज़्यादा है वो काट लेंगे। अब देखिए हमने पूरा कपड़ा काट लिया है पट्टी का इस तरीके से। अब बॉन पट्टी बनाएंगे। अब हमारी पट्टी अच्छी आएगी। अब इसको अंदर की साइड इस तरीके से दबा देंगे और यहाँ पे पतली सी बॉन पट्टी बनाएंगे। अब देखिए हमारी ये बॉन पट्टी बन गई है। अब नीचे की साइड एक कमर पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए पीछे की साइड मैंने एक कमर पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम काज बनाएंगे और यहाँ पे अंदर वाली पट्टी पे हुक लगाएंगे। अब देखिए हमारा ये पूरा ब्लाउज बन के तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।